पवई बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तेंदुघाट बांध का लाभ तो क्षेत्र को मिलने लगा है, लेकिन प्रशासकीय उदासीनता के चलते सैकड़ों किसान परिवार और स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में बुधवार को अपने नेताओं के साथ मजगावा, सतधारा, झबरा के कई ग्रामीण नारेबाजी करते हुए शाहनगर की सड़क पर उतर गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम एवं तहसीलदार को समस्या से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि इन सभी समस्याओं के चलते परिवारों का जीवन यापन संकट में पड़ गया है। उन्होंने निर्धारित मुआवजे के अतिरिक्त भी मुआवजा देने की मांग की है, जिससे उन्हें हो रहे कष्टों की भरपाई हो सके। इस विषय पर संयुक्त कलेक्टर श्री गौतम ने कहा कि शेष किसानों को मुआवजा वितरण की कार्यवाही अंतिम चरण में है और शीघ्र ही वितरण कर दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपते समय किसानों के साथ स्थानीय युवा नेता रामपाल सिंह गौड़, भीम आर्मी के सुनील टाइगर, जैस संगठन के मुकेश कुमार, ओबीसी महासभा से राम भगत कुशवाहा, नारायण प्रजापति आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। पीबीसी के लिए पवई से अजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देखिए, शाहनगर क्षेत्र में ये बांध बना हुआ है, वहाँ पे अधिकतर जो गरीब तबका का आदमी है और जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी ज़मीन धोखे धड़ी से छीन ली गई। मेन मुद्दा ये क्योंकि जो पढ़ा लिखा है उसको तो कई लोगों को मुआवजा, लेकिन किसके द्वारा छीन ली गई है? अब ये जो वहाँ के शासन प्रशासन के कुछ लोग थे और जो कुछ यहाँ के आला अधिकारी लोग थे, भाई किसानों के साथ में ये मिली भगत से जो किसानों के साथ में और हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके साथ में जो गलत हो रहा है, इसलिए आज हम लोग यहाँ से पन्ना से आए हैं। और नहीं, जमीन तो डूब में गई है ना बांध के, और किसी व्यक्ति ने छीनी है क्या? जमीन बांध में जो गई है जी, हमारी 5 एकड़ मेरी ज़मीन है जी, तो जो डूब में जा रही थी 1 एकड़ जा रही थी, तो वो 4 एकड़ ज़मीन कहाँ गई? पूरी छीन नहीं गई। तो ये छीन लेना नहीं तो क्या हुआ? ये धोखाधड़ी है तो नहीं है? ये शासन प्रशासन के द्वारा धोखाधड़ी करी गई। आप जैसे बार बार बता रहे हैं कि छीनी गई है, तो कौन छीना है? मतलब प्रशासन, यहीं के मिली भगत से शासन प्रशासन के द्वारा जो यहाँ जमीन धोखाधड़ी से हमारे गरीब किसानों के साथ में गलत हुआ है। और मैं यहाँ के शासन प्रशासन को भी ये आके 15 दिन का हमने जो समय मांगा है, 15 दिन के अंदर अगर सही कार्रवाई नहीं होती। तो अभी आपने ज्ञापन दिया है संयुक्त कलेक्टर महोदय को, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमको सिर्फ आश्वासन दिया है और हमने उनसे निवेदन किया है कि हमें अगर हमारे भाई बहन, आज हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे लिए हुए हैं, तो अगर हम लोग अपने परिवार को न्याय नहीं दिला सके तो क्या मतलब हम लोग का पढ़ाई लिखाई होने का? तो ये न सोचे यहाँ के कि हम गरीब किसानों की, हम यहाँ के शासन प्रशासन के लोग जो हैं बैठे हुए हैं, हम उनकी ज़मीन छीन के और हम अपना आशियाना बना लेंगे, बड़ा मकान बना लेंगे। तो हम लोग खड़े हुए हैं। हमारी बहन बेटियों की ऐसी दशा करेगा कोई, तो कोई भी शासन प्रशासन का अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अपना अधिकार मांगने के लिए खड़े हुए हैं, न किसी से भीख मांग रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील टाइगर, भीम आर्मी पूर्व जिला अध्यक्ष। ओके, थैंक यू। और किस संबंध में ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? आज हम लोगों ने शाहनगर में जो हमारा तेंदुघाट डैम है, हाँ, कुछ गांव या पंचायत ऐसे हैं जहां का मुआवजा नहीं दिया गया है। कुछ किसानों को दिया गया है, कुछ को नहीं दिया गया है। कितने वर्ष हो गए? ये मान लीजिए 7-8 वर्ष हो गए हैं। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने शाहनगर में चक्का जाम किया और प्रदर्शन किया और मांग की है। यदि हमारी मांग नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही, तो आने वाले समय में हम जिला में अपना। तो अभी आपसे ज्ञापन लेने कौन आए थे? तहसीलदार महोदय। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, हम कार्रवाई चल रही है, आप लोग 2-3 बार दे चुके हैं, आपकी प्रोसेस जारी है, अब देखते हैं। लगातार यहाँ से किसान 4-5 सालों से यही परेशान है, यहीं तक के चक्कर लगाते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसके अलावा और कुछ समस्याएं हैं क्या किसानों की? हाँ, 115-16 के प्रकरण बहुत किसानों के हैं जो हो नहीं रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुआवजे के अलावा भी कुछ और किसानों को? के अलावा देखिए, किसानों का जो ज़मीनों का मतलब पलायन कर रहे हैं, और जो ज़मीनों का मतलब मुआवजा नहीं दिया गया है, ना सरकार ने उसको रजिस्टर्ड किया है कि ये डूब क्षेत्र में है, उसमें डूब हो रहा है। किसान उस पर खेती करते हैं, लेकिन किसी कारण वो डैम को रोक देते हैं और भराव खा जाता है, जिस कारण किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामपाल सिंह, जैस संगठन पूर्व विधानसभा विधायक प्रत्याशी। अगर ये आंदोलन करेंगे। बहुउद्देशीय बांध तेंदुखेड़ा तेंदुघाट में जो है निर्माण हो रहा है, उस संबंध में यहाँ के 2 गांव जो है प्रभावित हुए हैं और उसमें जो है भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया चल रही है
और वो अंतिम चरण में है। उसका अवार्ड भी हम लोग जल्दी से जल्दी पारित करने वाले हैं। किसानों की मांग ये है कि मुआवजा जो है अभी तक घोषित नहीं हुआ है, जो जल्द से जल्द दिया जाए और अधिक से अधिक मुआवजे की ये लोग मांग कर रहे हैं। तो जो भी शासन का पैकेज होगा उसके मान से इस मामले को लेकर काफी 5 साल हो गए हैं सर, ये बता रहे हैं, तो कब तक हो जाएगा? इसका अवार्ड तत्काल पारित होने वाला है, बहुत ही जल्दी हम पारित करने वाले हैं। अवार्ड पारित हो जाएगा और सभी को जो है वो उनको। इसके पहले भी इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई ऐसा मतलब इनके लिए पत्र जारी भी नहीं किया गया था, लेकिन फिर ये लोग मैदान पे उतरे हैं, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो जो किसान उनकी तरफ से क्या कैसा उम्मीद जताई पूरी नहीं हुई? इन्होंने जो पहले भी जो ज्ञापन वगैरह दिया है, गई है जांच रिपोर्ट अभी पूरी तरह से नहीं आई है। आपका शुभ नाम सर? उनमें इन्होंने जो पहले ज्ञापन दिया था उस पर कार्रवाई होकर पूरा अवार्ड जो है बना लिया गया है। अब वो जल्दी हम अवार्ड पारित करने वाले हैं। सर आपका शुभ परिचय सर? मैं KS गौतम, संयुक्त कलेक्टर पन्ना। थैंक यू सर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।